तो ए कैसे आएगा देखो, इस वाले 5 होता है। हाँ देखो, a cos 35 होगा और ये 30 है, ये 60 है, तो ये 30 है। हाँ सर। तो फिर बोलो b sin 30 5, अरे बोलो भाई 5, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/√3 और b का वैल्यू 10। अगर इसको इसमें पुट कर देंगे क्या लाइन का इक्वेशन आ गया? यस सर। हाँ सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। आपको मैंने नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था ना? क्या सर? x बाई एक्स कॉस नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन हाँ सर। है, पढ़ाया था। मतलब ये लाइन का इक्वेशन मुझे याद नहीं आ रहा आपके बैच में पढ़ाया था क्या, नहीं पढ़ाया था मेरे ख्याल से। नहीं पढ़ा है सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। डरना है, देख के बोला करो नोट्स में सब, ठीक है? चलो ठीक, कॉपी करो, कॉपी करो। हाँ सर, हो गया। हाँ सर हो गया। अरे कॉपी कर लिए? यस सर। फिलअप करें? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो। 17। सर नाइन्थ 15। नाइन्थ नो सर। मालूम है ना मीडियन क्या होता है, ठीक है? यस सर। नाइन्थ, 10th, नहीं सर। 11th, 12th, नो सर। एनीबॉडी फॉर 12th? नहीं है कोई? 13th, नो सर। 14th, यार 14 तो अच्छा क्वेश्चन है। 14 हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,2 और मेकिंग 2π/3। ये पार्ट तो सिंपल है, ये हो जाएगा y और स्लोप कितना हो जाएगा, ठीक है ना? स्लोप हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू tan 2π/3। कितना होता है tan 2π/3 मालूम है किसी को? tan 2/3 -√3 होता है। -√3x है ना? यस हाँ तो सर। y प्लस √3x इज इक्वल टू 2। हाँ सर। अभी also find equation of line pass parallel to it and crossing the x-axis। अच्छा सिंपल था, हाँ यही निकालना था ना, बस सिंपल है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ सिंपल था ये तो सीधा y + 2 हो जाएगा और हाँ, सर। यहाँ पे माइनस, हाँ ये तो मैं फालतू में करने बैठ गया।
अरे So क्लियर है minus- ये? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ये सिंपल था, मैं तो लगा कुछ और है। कॉपी करो, स्क्रीन में क्या कॉपी करनी। नेक्स्ट 16th 15th में डाउट है सर। किसमें किसमें? 15th 15 में। चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ क्या दिक्कत है, क्वेश्चन समझाओ मुझे, चलो बोल। एक परपेंडिकुलर लाइन है ओरिजिन से जो ओरिजिन से पास हो रही है और एक इट मीट्स एट द पॉइंट -2,9। तो जिस मतलब वो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तुम अंग्रेजी में बोले ना, मैं समझा नहीं पाया तुम क्या बोल, मेरे को समझ में नहीं आया। एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है? और ओरिजिन नहीं अच्छा वो इसके 0 पैरेलल एक लाइन है जो -2 ओरिजिन से जा रही है। नहीं, ये सब क्यों perpendicular। फालतू। -2,9 से पास हो रही है। हाँ, किसका इक्वेशन निकालना है? -2,9 वाली लाइन का वो लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? स्लोप। स्लोप स्लोप तो दिया ही नहीं है, कि दिया है? सर निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? 0,0 का यूज करते हैं। इसका स्लोप है ना, यस सर, हाँ पहले सर, इसका का स्लोप निकाल है सकते हैं। निकाल सकते। 9 बाई -2, राइट? हाँ सर माइनस तो 9 बाई इसका- -9/2 हाँ, तो 9 बाई -2 लिखा है ना, क्या पाप हो गया, सेम ही तो होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना होगा? 2/9। 2/9 तो y - 9 इक्वल टू 2/9 x + 2। बोलो भाई। हाँ तो सर सर इक्वेशन बन जाएगा 2x - हाँ ठीक 9 है ना, बाई हो गया ना बेटा। हाँ सर हो गए। हो गया। यस सर। यस सर हो गए। यस। नेक्स्ट बोलो। सर 16 अबे 16 17 अंग्रेजी है ना, पढ़ो ना अंग्रेजी, क्या बोल रहे हो? मैं एक सॉल्व कर देता हूँ यार तुम। 17 नहीं करूंगा, पहले क्या ना, एक 16 17 ही करूंगा। लेंथ जो है लीनियर फंक्शन है टेम्परेचर का। आपको मैंने पढ़ाया था फिजिक्स में लीनियर फंक्शन क्या होता है। यस अरे सर, पढ़ाया था ना लीनियर फंक्शन, नहीं पढ़ाया था बे? पढ़ाया था सर। यही होता है ना लीनियर फंक्शन। यस यही सर। होता है। अब वो क्या बोल रहा है, लेंथ जो है वो लीनियर फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। किसका है बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर ए इंटू टी प्लस बी। अरे हाँ या ना बे? ठीक है। हाँ यस सर। सर। तो क्या दिया है? एल का वैल्यू 124.92 जब सी इज 20, और एल का वैल्यू 125.134 व्हेन सी इज 110 भैया दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। यस सर। यस सर। हैं जी? ओके तो समझ गए 17 भी ऐसा ही किया सर। और क्या? अरे क्लियर है लीनियर फंक्शन मतलब हाँ क्या सर। होता Yes, है? sir. हाँ हाँ सर सर। समझा सर। अरे बोलो भाई। हाँ सर समझ गए। कॉपी करो। रैप करें? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। 18th
नहीं सर। 19th Yes, sir. कौन सा बेटा? 19. चल क्वेश्चन बता। So point R H comma K divides a line segment between the axis. अरे in- इंग्लिश नहीं पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या करना है ये बताओ। जो आर पॉइंट है वो नहीं नहीं, slope पे जिसका डाउट है उसको बोलने दो। सर वो R point जो स्लोप को डिवाइड कर रहा है 1:2 के इसमें। एच कॉमा के इस पे एक पॉइंट है, ठीक है। क्या होगा बताओ। नीचे वाला x का 0 एक्स नहीं लेते हैं कभी भी। 0, वो करना है। क्या रेशियो दिया हुआ है बताओ। 1:2। उसने बता नहीं रखा है ना। ठीक है, ये चमकता है। Yes, sir. अब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? x by h नहीं Plus y भाई, by b is equals to 1. अभी एच के और ए बी में कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। एच के ए बी में एच और के के टर्म्स में ए और बी आ सकता है, लगाओ ना। 2 इंटू Slope. ए प्लस 1 इंटू 0/3 क्या है? भाई हद हो गई, आप लोग कर क्या आएंगे? कोई होमवर्क किया भी है क्या भाई? हेलो, Yes, sir. क्या नेट हाँ, चला गया था क्या? क्या हो गया है? इक्वल टू के, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा सर। हाँ एक्सटेंड सर। फॉर्मूला है ना भाई। Yes, sir. नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ था। क्या नहीं लिख रहा हूँ मैं? सर हो y होगा तुम 3 मुझे के। कंफ्यूज कर दे रहे हो यार। 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0, ये 1 इंटू बी होगा ना यार। तो b इज y इक्वल is equal to बी इज इक्वल टू 3 के, y नहीं b। अब हाँ, सर, लाइन मैंने का y इक्वेशन क्या आएगा बोलो? x बाई 3h/2 प्लस Plus y by y 3 बाई k 3k plus 1. 3k प्लस 1 क्यों भाई? y बाई 3k ना। अरे नहीं समझे क्या? समझ गया सर, समझा। सर इसमें 2:1 आपने पहले 2 ऊपर क्यों हाँ। लिया नीचे 1 क्यों आई लिया? एग्री, दैट इज माई फॉल्ट। अगर हमारे एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो हम 2:1 और 1:2 दोनों लेके करेंगे। क्वेश्चन में क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि उसने 1:2 लिखा था, तो मैंने बस ऐसे ही मन में सोच लिया शायद 1 जो होगा एक्स एक्सिस से कह रहा होगा, जो कि गलत है, मुझे नहीं सोचना चाहिए था। जब तक मेंशन नहीं है उसको बताना चाहिए, हमें दोनों सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ओके सर, समझा। ओके सर। हाँ भाई, हो गया। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। 20 हो गया सर। और 20 हो गया क्या? हाँ यस सर सर। वो लीनियर है। ठीक है, आपको एक और फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, वो भी कर देते हैं। नॉर्मल फॉर्म, ये कभी यूज नहीं आता है। देखो क्या होता है इस वाले फॉर्म में। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर is given angle made by
length of perpendicular with x-axis with a positive x-axis in anti-clockwise direction given. मतलब क्या क्या गिवन है? एंगल और लेंथ। एंगल, ध्यान दो, लेंथ है, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ हमेशा कैसा होता है? along the axis. अरे भाई पागल हो, लेंथ क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये लाइन है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है इस केस में? लाइन पे ये दिया। Perpendicular. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से? ये लिखा ही नहीं मैंने। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये गिवन है। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. और क्या गिवन है? एंगल Theta. थीटा गिवन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग जो सीखे हैं a, 0, 0, b, लाइन का इक्वेशन क्या होगा? X upon A plus X, Y upon B x is अपॉन a equals to plus Y upon B y is upon equals to equal 1. to 1. a cos थीटा p है। अरे हाँ भाई, और b साइन थीटा भी क्या है? p है। चमका? हेलो? Yes. हाँ सर। तो अपने पास a का वैल्यू कितना आ गया? x बाई p by हेलो, cos theta। p बाई कॉस थीटा ना, Yes, sir. प्लस y बाई p साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 1. तो क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन? x cos थीटा y Plus sin y थीटा sin is equals to, P. to be noted, p is Length of Is- perpendicular from origin. positive, p is Positive. positive। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. yes sir। इसी को एक और हाँ, तरीके से सर। ड्राइव करते हैं आपके लिए, आपको ज्यादा अच्छे से और फील आएगी स्ट्रेट लाइन की। ये लेंथ कितना है? 10. p ये एंगल कितना है? Theta. Theta. तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ,
हाँ भाई, तो मुझे बताओ, एक मिनट, ये फिगर बड़ा छोटा बन गया है। अरे कोई मेरी बात सुन भी रहा है? यस सर। हाँ Yes, सर, yes, यस sir. सर, हाँ सर. ये P है, ये थीटा है। तो वाइट वाले लाइन पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, सिखाया था लिखना तुमको ने पोलर फॉर्म से, और कॉम्प्लेक्स में भी देख लिया तुमने। ये पॉइंट क्या होगा बोलो? P cos theta. P cos cos theta, theta. comma P cos sin. theta, P P sin sin. theta. Sin theta. ये तो लिखना आता होगा। यस सर। हाँ सर, अच्छा, ये ग्रीन लाइन का स्लोप कितना है? tan theta. tan थीटा। तो tan थीटा इंटू व्हाइट लाइन का स्लोप अगर m मान लें, क्या होना चाहिए? -1। Minus -1, हाँ Minus. तो बेटा जी m का वैल्यू कितना आ गया? माइनस कॉट थीटा। Minus. यस सर। तो अब इस लाइन का जो व्हाइट लाइन है उसका इक्वेशन बच्चों क्या होगा? माइनस कॉस cos थीटा बाई साइन थीटा y माइनस पी। cos theta. P cos theta. बोलो हाँ सर. यस अब सर। क्या होगा? y साइन थीटा Minus P Minus. sin square theta. माइनस y cos थीटा प्लस Minus P cos square theta. क्लियर है? हाँ सर. यस सर। अरे रे 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 रे, क्या क्लियर तो उधर है? एक्स आएगा ना? हाँ, x cos थीटा, प्लस वाई साइन थीटा हाँ, इज इक्वल्स टू पी साइन स्क्वायर। ओके हाँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस हाँ स्क्वायर सर, 1 बन वो गया 1 ना? हो जाएगा। यस सर। ये बात चमकी क्या? हाँ सर. यस सर, डन। यस सर, डन। हाँ सर. ठीक है, तो हाँ सर. यस अपने पास लाइन के कुछ फॉर्म्स आ गए ना, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट। यस सर। हाँ क्या क्या है? एक तो जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा, बेसिक वाला है ना। यस सर। हाँ फिर सर. एक ये वाला 2 पॉइंट फॉर्म, बोलो वही है ना, ऊपर वाला तो है। यस x2 minus वैल्यू x1. Yes, sir. x minus x1. फिर एक होता है y इज इक्वल टू, mx प्लस सी। और क्या होता है, x बाई ए प्लस, प्लस y बाय b इज y इक्वल by टू b is equal to 1. equal to 1. फिर हमने एक और लिख लिया अभी, x cos theta X प्लस cos y x sin plus theta y y sin sin x theta. is equal to P. और ये सब देखो अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो जनरल फॉर्म क्या आ गया? Ax plus ax ax plus plus by by plus is equal to c 0. is equal to 0. ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. कॉपी करो।
Yes, sir. Yes, sir. Done. कॉपी कर लिए? Yes, sir. Done. Yes, sir. हाँ सर. देखो क्या होता है, इंटर कन्वर्जेंस करना पड़ता है, अंतर सिंपल सा होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप कितना है बताओ? Minus a by b. minus a by b. ये दिखता है ना अभी तो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। सर. तो जो कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म, मान लो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है, या प्लस सी कर लें, चलो प्लस सी कर लेते हैं। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलो? लाइन का इक्वेशन किस तरह से आना चाहिए? x cos थीटा Cos x Plus plus y y sin sin theta. x is equal to p. इक्वल टू p होना चाहिए, हाँ सर. उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो पहले p निकाल लेते हैं। p क्या होता है? ओरिजिन से Distance. परपेंडिकुलर, बोलो भाई, भूल गए हो क्या Perpendicular distance. भाई? यही आया ना p का वैल्यू, क्या आया p का वैल्यू a बताओ? square plus b square. हाँ. c भाई बोलो, C by a square Root a plus. square plus b square. और यहाँ मॉड c है, राइट? Yes. Yes, sir. हाँ सर. तो अब कैसे करना पड़ेगा, कैसे चेंज होगा बताओ? तो इसका मतलब देखो कैसे किया जाएगा फिर। ये जो लाइन है ना, हेलो, Yes. जो लाइन हाँ है, सर. अब आपको यहाँ पर माइनस सी दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो हाँ सर. फिलहाल के लिए छोड़ दो। आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर में चेंज करना है ना, तो क्या करोगे? सी बाई ए स्क्वायर प्लस, चमक रहा है, हाँ sir. चमक रहा है, चमक रहा Yes. है ना, अच्छा आपने डिवाइड कर. हाँ सर. है ना? और अब ये जो चीज है वो क्या बन गई? पी बन रही है ना, हाँ Yes, सर. sir. ये पी बनेगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि सी पॉजिटिव है कि सी नेगेटिव है। Negative. Negative. ये हम लोग का मेनली हमारा एम क्या रहेगा? नाउ नॉर्मल फॉर्म. सुनो, नाउ मल्टी हो गया नॉर्मल फॉर्म, नाउ मल्टीप्लाई बाई माइनस इफ RHS इज नेगेटिव। चमका, क्यों मल्टीप्लाई Okay, करना है? वो पॉजिटिव बना. Positive ही होना चाहिए. हाँ, बनाने के लिए, ठीक है। देखो ना, मतलब दो क्वेश्चन करते तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। देखो, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, कैसे करोगे बताओ? P की value. x प्लस वाई इक्वल टू -1 डिवाइड Yes. किससे करना है? हाँ सर. अंडर रूट, डिवाइड कर. डिवाइड Two बाय square रूट plus स्क्वायर प्लस two b square स्क्वायर. plus अरे बेटा समझ रहे हो क्या आप? हाँ सर. Yes, sir. तो आपका क्या बन गया बताओ? x बाई रूट 2 Plus y by root प्लस 2. y बाय रूट 2 हाँ, माइनस Equals to? 1 रूट. अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. अभी तो ये लेफ्ट राइट साइड नेगेटिव हो गया ना। हर्षवर्धन क्लियर है क्या बेटा? राइट साइड नेगेटिव हो गया। हर्षवर्धन नहीं आया क्या आज? आया। अच्छा, ये नेगेटिव है ना इस साइड तो Yes, sir. तो हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना माइनस दोनों क्यों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? पॉजिटिव बनाने के पॉजिटिव बनाने के लिए. अरे भाई समझ में आती है बात? लिए। Yes, sir. हाँ. चलो अब इस लाइन को ना नॉर्मल फॉर्म से प्लॉट करते हैं। भाई नॉर्मल फॉर्म से भी तो प्लॉट होना चाहिए ना। और प्लॉट Yes. का देखते हैं, कर पाते हैं क्या? चलो बताओ क्या बोल रहा है। लाइन कैसी है? एक ऐसा लाइन जो है, एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि जिसका साइन थीटा कितना है? -1/√2। कॉस थीटा कितना है? -1/√2। ऐसा कौन सा एंगल होता है? साइन थीटा -1/√2। 225 डिग्री। हाँ, कॉम्प्लेक्स में किया था ना 225 डिग्री, ठीक है। Yes, sir. तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है ना 225 बना के, चमक रहा है। Yes, हाँ sir. सर. तो आपकी लाइन कहाँ आएगी? इससे नीचे की. परपेंडिकुलर। Yes. ये बात चमकती है। हाँ Yes, सर. sir. अब
आप सोचो सर ऐसे नहीं करेंगे हम तो, अब इसको आप नॉर्मली प्लॉट करते, नॉर्मली प्लॉट तो कैसे करते बताओ? x को 0, y को -1, y को 0, x को, हाँ सर। दो लाइन सेम प्लॉट हो रही है क्या? यस हाँ सर। ऐसे ही करते हैं। अरे भाई ये क्लियर है? हाँ यस सर। सर। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई रखते हैं। अरे इतना क्लियर है क्या कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म? आपके हाँ, सिलेबस yes, में sir. कभी Yes, नहीं sir. आएगा, हम लोग कभी 2 साल में यूज नहीं करेंगे ये, मैंने बस और बस आपके स्कूल के लिए कराया, बस स्कूल के लिए कराया। ओके सर। आई हैव नेवर यूज्ड नॉर्मल फॉर्म इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। रब करें? यस सर। अरे कॉपी कर लिए तुम लोग, ये ऐसे ही बोल देते Yes, हो। sir. कैसे कॉपी किया? Yes, sir. हाँ सर। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर।
अरे हाँ हेलो, एक मिनट Yes. सर रुको प्लीज। कुछ तो करो। यस सर, सेकंड वाला कर लो। पहला वाला हुआ क्या? हाँ सर, हाँ सर क्या है के का वैल्यू? -2। -2 आया है। कैसे किए बताओ? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व यस किए? सर, यस। फिर जो Yes, पॉइंट sir. आया हाँ सर, तो तो सॉल्व एक्स करो और वाई जो का point 1,1 आ दे। और यहाँ पुट डाल दो, कर है देने ना? का। यस सर। चलो सेकंड सॉल्व करो। हाँ सर, ये वाला एग्जाम दे रहा हूँ यूनिट 1। शाम में 95 पे जाऊंगा, कैसे मैं पानी में जा पाऊँ। एस्पेट अजीब है, ये तो अजीब सा लगता है। मतलब जब खेला मुझे हमेशा कड़क का फील आता है। उसमें खेल रहा हूँ, अब यार डिस्क ब्रेक है, अंदर ही चला रहा है ब्रो, अंदर हिल रहा है मेरा पैर। आगे कॉटन लगाना पड़ेगा। मैं जब बड़ा उसका चौड़ा बहुत है ना, मेरा पैर बहुत पतला। हम कहा तुमको इसलिए 8 नंबर लो। 8 नंबर छोटा होता। मनी क्लास से छोड़ दो। इनो क्लास से छोड़ो। छोटा भी बहुत गेम मारा। यस सर डन। पटेल क्लास है। कैमरा वो आटो क्लास है। हाँ हेलो, हाँ सर हो गया। थर्ड वाला हुआ या सेकंड वाला हुआ किसी का? हाँ सर, नो सर, नहीं हो रहा। सर वो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। y is equals to m1x plus c1, y is equals to बोलो m2x plus T2। c2। दोनों को सॉल्व करके वैल्यू नहीं ला पाए, दोनों को सॉल्व करे नहीं आ आता गया, आया सर, साइमल्टेनियसली। हो गया वो। नो सर, आई वैल्यू। एक्स का वैल्यू है जी। c2 माइनस c1 कितना है डिवाइड x बाय का x m1 x m2 C2 minus C1 upon M1 m1 माइनस minus M2। m2। हाँ सर, और और y y का का वैल्यू वैल्यू आया m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाय m1 m2 माइनस c1 माइनस M2 m1 C2। c2 m1 c2 बाई m1 m2 माइनस m1। हाँ। अरे हाँ या ना? यस सर। कुछ टफ थोड़ी ना था। अब तीसरी लाइन में क्या करना होगा इसको? पुट हाँ कर सर, इक्वल करना है। m2 c1 माइनस m1 c2 बाई m2 माइनस m1। अरे हेलो, यस हाँ सर। सर, अरे बोलो। सर फिर m कॉमन आउट निकाल दिया। अरे नहीं, m2 माइनस ये m1 से तो मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ हाँ पर एक माइनस साइन भी तो आ जाएगा। क्लियर है क्या अभी? हाँ हाँ सर, सर।
है ना भाई? अभी टर्म्स को कलेक्ट कर लो, आ जाना चाहिए आंसर, आता होगा, है ना? हाँ। यस सर आ हाँ रहा है। सर। अरे क्लियर है क्या बेटा? हाँ यस सर। सर। कॉपी करो बच्चों। कॉपी कर लिए? Yes, यस sir. सर। तुम लोग को डिटरमिनेंट सिखाया था? हाँ सर। हाँ सर सिखाया। तो अब ना मैं आपको प्रॉपर फिर कंडीशन दे देता हूँ ना, कहाँ बार बार सॉल्व करते रहो। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा रहा सर वापस बता रहा हूँ डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। क्या चीज? कुछ नहीं किया रे, देखना बेटा, इन दोनों लाइन को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, ठीक है? तो ये आ गया, ये देखो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चीज आना चाहिए: साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, बस वही करना है बार बार। तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, यहाँ पर डाउट है तेरे को? नो सर। अब इस वाली तीसरी में डाल दे। हाँ सर। अरे क्लियर है क्या बेटा? यस सर। यस सर। तो ये हाँ भाई, ये हो गया। यस हाँ सर। सर। चलो अब इसकी बात करो फिर। इसका कंकरेंसी या कंडीशन, इसका कंकरेंसी का कंडीशन होता है A1 B1 C। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया भी तो मैंने आपको लिख के दिया था उस दिन हाँ डिटरमिनेंट सर में, वो याद दिख है? रहा था उसका। हाँ सर बता। ये चीज होती है कंडीशन इसकी, ठीक है? प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे? 2 लाइन सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तीसरे में पुट करोगे, कुछ रिलेशनशिप आ जाएगा, और फिर यहाँ हाँ पर से सर। डिटरमिनेंट को ओपन कर दो, और दोनों को देखो मैच होता है कि नहीं होता है, चमकता है, क्या करना है, नहीं चमकता है? चमका सर। हाँ सर। और लाइन सर ये ऊपर वाला वापस बताइए ना, आपने क्या कहा था? जैसे तूने पिछला किया ना, वैसे ही कर। इन दोनों को सॉल्व कर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल, ठीक है? तीसरे में पुट कर दे, तो कोई रिलेशनशिप आ जाएगी ना तेरी बेटा। यस सर। और इसको ओपन कर दे, ओपन करना सिखाया ना? यस सर। यस दोनों सर। को देख, सही है, दोनों को मैच करके देखना सही मैच होता है कि नहीं होता है, ठीक है? ओके सर।
ये सॉल्व करो 3 क्वेश्चन। अरे हो गया क्या? पहला हुआ? यस सर, फर्स्ट वाला हो गया। हाँ सर। पहला हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। सर वो सेकंड में मेजर के बाद क्या लिखा है, वो पैरेलल है ना?
हाँ हाँ मेजर्ड पैरेलल। Okay, sir. पहला मैं मान के चल रहा हूँ कि हो गया, कुछ करना नहीं है। शुरू के दो को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तीसरे में पुट करके और डिटरमिनेंट को ओपन करके मैच करने का है बस। हाँ सर। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन समझ में आया है क्या? नहीं सर, वो समझ रहा है। समझो जरा। अरे मतलब सिंपल सी बात है ना, वो डिस्टेंस ऐसे डायरेक्शन में मेजर करना है कि वो जो डायरेक्शन हो वो क्या हो, Parallel to x plus Parallel y. और x plus बस तुमको पैरेलल में स्लोप मिल गया ना, तो जो पॉइंट गिवन है वहां से सेम स्लोप की लाइन बना के जो गिवन लाइन है उससे इंटरसेक्ट कर दो। अरे चमका क्या? क्या भाई? अरे हेलो भाई। एक मिनट sir, हाँ समझ। हाँ इस वाले सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है क्या कि मतलब एक ही पेज कंटिन्यूअस रहे? बड़ा अच्छा रहता, पेज बदलना पड़ता है। सभा क्यों बैठ रही है, क्या हो गया? अच्छा हमको लगा छोड़ गया, बुद्धा उद्धा लग गया जल पाओ मटन बनाओ। हाँ, बनना क्या बेहतर है? किसको भूख लगती है यहाँ पे? हमको ही लगती है, हम सबको आइसक्रीम खिला देंगे। हाँ तो क्या है क्वेश्चन बताओ। चश्मा में क्या हो गया इसके? हाँ, वही प्रॉब्लम है, देखो मैं देखो तो गिर जाता है दौड़ते हैं तो। मेरा भी ऐसे आता है। चलो रोना बंद करो। हाँ तो क्या बोल रहा है? 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना? हाँ सर, पैरेलल है x plus y। 4,1 से Parallel एक लाइन है x plus हाँ y equals to 1. ये लाल डायरेक्शन किसके पैरेलल है? x plus y plus equals to y. 1. अरे बोलो। हाँ सर। Yes, तो इस वाले इक्वेशन, इस वाले लाल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा yes sir. y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू, X minus 4 माइनस और इस वाले लाइन का स्लोप कितना है? minus 1. -1। तो उसका स्लोप कितना रहेगा? -1। सेम रहेगा. अरे भाई पैरेलल है ना भाई, इतना टाइम लगता है क्या बे? तो इस तो वाले x लाइन का plus इक्वेशन y क्या आ गया is बताओ? equal to pi x प्लस वाई। is equal to pi। Yes sir. अब उन दोनों का simultaneous equation से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है सॉल्व करने में बताओ? एक सेकंड. x1 और y4 आ रहा है। y4. x अरे समझे क्या मित्र? Yes हाँ sir. हाँ ए बी कितना आ गया? 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 minus 1 1 का. माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो Yes sir. तो ए बी कितना आ गया? Sir 3√2. 18। अरे ये क्लियर है क्या भाई? बता दो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर हाँ है सर। भाई? हाँ सर क्लियर है. यस सर। थर्ड सॉल्व करो। आई गिव यू कंप्लीट टाइम फॉर थर्ड। 10 मिनट ले लो मेरे से। सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हारा पेशेंस चेक होगा।
सर थर्ड क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा है? विद लाइन सेगमेंट With- of line find the point of intersection of line segment with given line. क्या भाई क्वेश्चन समझ में अभी आया है कि नहीं, ये बताओ हाँ सर पहले। समझ आ गया, निकाल रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन बता दो, निकालना आसान काम है, क्वेश्चन समझा दो बस। हाँ सर। सर बताओ बोलो बोलो सर। दो लाइंस है मतलब क्वेश्चन एक बताओ। और सर दोनों इंटरसेक्टिंग है। हाँ होगा। यस सर, और उनके बीच में से एक सेगमेंट जा रही है, मतलब एक लाइन जा रही है। हाँ हाँ बोलो। सर उन दोनों लाइन को जा रही है। क्रॉस करके। हाँ यस, और इस लाइन का मिड पॉइंट या फिर हाँ मिड पॉइंट है 1,1,5। तो हमें वो दोनों यानी पॉइंट ढूंढने हैं। कौन से पॉइंट ढूंढने हैं? जो एक तो ऊपर वाला पॉइंट इंटरसेक्शन का, एक नीचे वाला। तो कैसे स्टार्ट करें बताओ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर। किन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे? हाँ ये ए और बी निकालना है ना। यस हाँ तो कैसे निकालेंगे बताओ। सर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। किन दोनों इक्वेशन को? एक पॉइंट का और बी पॉइंट का 5x माइनस वाई प्लस 4 जो है और 3x प्लस 4y माइनस 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो बेटा उससे तो आपको पीछे वाला ये पॉइंट मिलेगा ना, लाल वाला आपको ये मिलेगा ना साइमल्टेनियसली करोगे तो।
हमें हाँ उससे सर। क्या मतलब है, हमको तो ए निकालना है ना। आप तो बताओ, आप तो बेसिक भूल गए ना, आपको मैंने 3 ट्रिक लिखवाए थे, आप भूल गए। क्या था ट्रिक बताओ। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो लिखो ना, ए का कोऑर्डिनेट लिखो, क्या लिखोगे बोलो। x x1 x1 y1 y1 ए कमा बी लिख लो, x1 कमा कुछ भी लिख लो, और बी का C, c d। अब सारे कंडीशन, हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए नाउ अलजेब्रा, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 6। 4, 6 कौन से दिख गए भाई तुमको? नहीं ए अच्छा। बी और हाँ सी सर डी ना। 4 ही क्या क्या कंडीशन है बताओ। सर, मिड पॉइंट वाला चा- एक लगा दो। 4 पॉइंट के लिए 4 वेरिएबल के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं? 4। 4, 4 तो तुमने बोला सर मिड पॉइंट यूज कर लो, यस सर। ठीक है जी, मैंने मिड पॉइंट यूज कर लिया। देखिए अभी 2 इक्वेशन आई ना, और कौन सा सिस्टम में मिस हो रहा है बताओ, और क्या मिस, और क्या यूज नहीं किया हमने बताओ। अरे 2 इक्वेशन आई है ना, 2 इक्वेशन और चाहिए, कहाँ से आएगा बताओ। सर हाँ सर A और B को उस लाइन पे डाल देंगे x और y की बहुत जगह। अच्छा, गुड, और सेटिस्फाई वैसे कराओगे C ना। और B को डालेंगे। यस 5a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0, 3a प्लस 4b माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कितने इक्वेशन आ गए? सर 3C चार plus 4 इक्वेशन हो गए। D। हाँ सॉरी, कितने इक्वेशन आ गए? 4 इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं? 4। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes, कॉपी sir. करो। हाँ यस हो गया कॉपी। कॉपी हो गया। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, होमवर्क आपका 10.3 और 10 पॉइंट मिसलेनियस। ओके सर। मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूँ, आज बस इंट्रोड्यूस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। लोकस, it is the path on which particle moves। आप सबके रूम में पंखा लगा हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। पंखा चल रहा है? यस हाँ यस सर। तो उसका रिम का जो कॉर्नर है, उसका पाथ कैसा लग रहा है तुमको? कैसा पाथ है उसका? सर्कुलर। सर्कुलर। तो रिम के कॉर्नर का लोकस क्या हो गया? सर्कुलर। तो पाथ इज नथिंग, लोकस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल नेम फॉर द वर्ड पाथ। पाथ। हमारा एम क्या रहेगा आगे क्लासेस में? हम लोग इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना चाहेंगे। ओके सर। इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना चाहेंगे।
ये बात चमकती है क्या? हाँ सर हाँ सर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको, देखना। एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से किसी भी इंस्टेंट पे 3 डिस्टेंस दूरी पे है। तो कभी यहां हो सकता है, बोलो, नीचे कभी कहीं यहां हो सकता है, हाँ सर कभी यहां हो सकता है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी, अरे चमक रहा है क्या? हाँ यस सर सर हाँ सर आपको फील तो आ ही रही होगी कि वो पॉइंट जो पी है वो कहाँ मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर है ना? पाथ में। तो इसका इक्वेशन निकालना अगर होता है जब, तो किसी भी मोमेंट पे पी पॉइंट को एच कॉमा के ले लेते हैं। नहीं समझा? समझा सर। किसी हाँ पॉइंट, सर अगर यहाँ पर एच कॉमा के है, कहीं आगे वाले पॉइंट पे क्या होगा? H1 कॉमा, K1 आगे वाले पॉइंट पे, H2 K2 आगे वाले पॉइंट पे, आगे वाले H3 पॉइंट, सब पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना। यस हाँ हाँ सर सर तो क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है ये बताओ? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दिया हुआ है ना डिस्टेंस Yes, फॉर्मूला sir. से। क्या दिया हुआ है? 3। H1 तो ये 9 आ जाएगा ना। ये बात चमकती है? यस अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया ना, दिया था ना डिस्टेंस हाँ, फॉर्मूला, सर। पी इज द डिस्टेंस यस सर फाइंड। तो ये जो आया है moves such that OP is equals to 3। अब ये जो पॉइंट ये आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इस पॉइंट के लिए आया है, राइट? यस आगे वाले हाँ, पॉइंट के लिए सर। क्या आएगा? H1 square plus K1 square is equals to 9 आगे वाले पॉइंट के लिए क्या आएगा? सर ऑनगोइंग हो जाएगा फिर HN square H2 plus KN ये square is चमकता equals to है। 9 तो मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ? आई कैन रिप्लेस एच एंड के बाई H भाई, हम लोग जब इक्वेशन, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन X बताते हो तो एक्स और वाई में बताते हो ना। यस सर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P का जो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है और जो y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, उन Always दोनों का 9 सम क्या है? 9 9 है। आपको समझ में आया क्या लास्ट लाइन? कि h कॉमा k हाँ, मैंने सर। किसी मोमेंट पे लिया, मैंने कोई रिलेशनशिप निकाल ली, अगर वो सारे पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड है, इसका मतलब वो एक इस इक्वेशन पाथ है का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल 9। यस हाँ सर x, अरे हाँ, समझ में आया क्या? हाँ तो सर। हम लोग जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, उसको h कॉमा k निकाल के कोई रिलेशनशिप निकाल लेते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में, और फिर लास्ट में h कॉमा k को XY सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं है, एज ए मैथमेटिक्स समझो। एनीवेज, नेक्स्ट 2 क्लास में लोकस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अभी फिलहाल आपके लिए होमवर्क जो है 10.3 और 10 10.3 और miscellaneous। इतना क्लियर है क्या? जो अर्जेंट Yes, होमवर्क sir. है करना है, हाँ सर यस ठीक है? सर Thank you क्लास sir. मोस्टली कल ही होगी, ठीक है? ओके सर ठीक थैंक यू बाय सर सर थैंक यू सर बाय Thank you, sir. Bye.